नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ अंकल, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक बेटा, थैंक यू। बेटा और तैयारी वगैरह चल रही है? जी वेरी गुड वेरी गुड। भाभी सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए ऐसा है, मैंने आपको इतनी अर्जेंट तकलीफ इसलिए दी है क्योंकि एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों से करना चाहता था। वो क्या है ना जी कि मैं कन्यादान नहीं कर पाऊंगा। क्यों भाई साहब? नहीं, मैं कन्यादान कर नहीं पाऊंगा जी। क्यों भाई साहब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पापा जी, मुझमें कोई कमी है या हमसे कोई गलती हो गई? भाई साहब आप बताइए ना, मेरे बेटे में कोई गलती है या हमसे कोई गलती हुई है? आप खुल के बताइए ना भाई साहब, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जी, बस मैं कन्यादान नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब आप शादी नहीं करोगे? नहीं, शादी के लिए किसने मना किया जी? मैंने शादी के लिए मना नहीं किया। क्या होते रहे हो? थोड़ा सा खुल के बताइए ना भाई साहब। मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि बेटा मेरा दामाद बन रहा है और बेटिया बेटे की दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। भगवान का बड़ा शुक्र है जी। मैं शादी के लिए तो मना कर ही रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मैं कन्यादान नहीं कर पाऊंगा। वो क्या है ना जी कि असल में कल शाम को मेरे यहाँ पंडित जी आए थे, यही रीति रिवाज के बारे में सब बताने करने। तो बोले कि आपको कन्यादान भी करना होगा। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा सुनकर। मैं सारी रात रिसर्च करता रहा, लोगों से बातें करता रहा, मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कन्यादान नाम का शब्द दिखा हुआ नहीं मिला। आप लोगों का यहां पर कहीं हो तो मुझे पता नहीं। वो क्या है ना जी कि बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैं अपनी बेटी का दान करूं। क्या मतलब, क्या इसके मायने क्या है? मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं। देखिए ऐसा है, मेरी बेटी की माँ, मेरी पत्नी बहुत कम उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। अपनी बेटी को मैंने माँ और बाप दोनों बन के पाला और मैंने भी हर माँ बाप की तरह पूरी जी जान से उसको अच्छी से अच्छी पढ़ाई दी, उसकी अच्छी से अच्छी देखभाल की, अच्छी से अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए, जैसे हर माँ बाप करता है। हालांकि पिता का इतना नाम तो नहीं होता, लेकिन जान तो पिता की भी लगती है जी अपनी औलाद की परवरिश करने में। वो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। मैंने कोई अपनी औलाद पे या अपनी बेटी पे कोई एहसान नहीं किया है। और फिर ये कन्यादान, देखिए ऐसा है, मुझे तो ये दान नाम का शब्द जो है ना, यही कभी समझ नहीं आता। मैं ये, और फिर ऊपर से कन्यादान क्यों? क्योंकि मैंने उसको पैदा किया है, मैंने अपनी बेटी को पाला पोसा है। क्या मेरी इतनी औकात है कि मैं एक इंसान को दान कर सकूं? जहां हम इंसान की बात कर रहे हैं, मेरी औलाद की बात हो रही है। ये कोई ये जर खरीद किसी चीज की बात नहीं हो रही है। आप शायद समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब मुझे नहीं समझ आ पा रहा है कि कैसा रिवाज है। एक इंसान सिर्फ इसलिए कि वो बाप है या उसने अपनी औलाद को पाला पोसा है, अपना कर्तव्य निभाया है, एहसान नहीं किया, और वो उसको उठा के दान कर देगा? नहीं। जिसे मैं अपने घर की लक्ष्मी कहता हूं। देखिए ऐसा है, एक बाप जो है ना, वो अपनी औलाद के लिए माली हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता, मालिक कतई नहीं हो सकता। इसलिए मुझे तो आप इससे अलग ही रखिए, मैं क्षमा चाहूंगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपकी इतनी अच्छी सोच है,
हम तो भाग्यशाली हैं जो आपसे हमारा रिश्ता बन रहा है। तो बहुत अच्छी बात है जी। तो तैयारियां जारी रखते हैं। बिल्कुल।